तो फिर बच्चों, आज पुनः मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और पिछले वीडियो में जो आपको हमने वृत्त संबंधी प्रमेय यानी सर्कल्स थ्योरम्स जो पढ़ाई थी, उसमें मात्र 3 थ्योरम्स हो पाई थी। ठीक है, एक तो हो पाई थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, दूसरी प्रमेय थी कि इसी की जस्ट अपोजिट कि यदि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय हमने बताई थी, जिसका हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो बताई थी हमने, एक शॉर्ट में बताए दे रहे हम, कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक, उसको हमने विधिवत आपको समझा के, और निश्चित ही हमें विश्वास है कि आप लोगों ने उनको पढ़ लिए होंगे और उनको कम से कम 2 बार आप देखिए, इसके बाद फिर लिखिए। निश्चित है हमने पूरा प्रयास किया था कि आपको कोई भी कमी न रह जाए और संभवतः आपको पूरी आगे होगी। आज का वीडियो भी आपको पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना है, क्योंकि आज जो हम बताने जा रहे हैं, आज हम बताने जा रहे हैं वृत्त संबंधी उसके आगे वाली और महत्वपूर्ण प्रमेय। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए और हमें विश्वास है, हमने कल भी बताया था कि यदि आप लोग एक बार वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित है, हमें विश्वास है कि आपको प्रमेय को कभी रटना नहीं पड़ेगा, प्रमेय आपकी चुटकियों में याद हो जाएगी। ठीक, तो आज हम चलते हैं अगली प्रमेय में, यानी हमारा जो प्रमेय का नंबर है कल के वीडियो के बाद 3 तो हो गई थी, यानी हमारा नंबर है 4। ठीक है, यानी चौथी प्रमेय आज हमको 4th नंबर की प्रमेय बताना है। हमने बताया था कि जो प्रमेय हमने 3rd बताई थी, उसमें 3-4 प्रमेय जो होगी इससे के बाद लगातार उस प्रमेय का हर प्रमेय में यूज है। ठीक है, तो ये छोटी प्रमेय है, अर्धवृत्त पर बना कोण अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये हमारा हो गया, इसी को हम कहते हैं प्रमेय का उद्देश्य। ठीक, या स्टेटमेंट। ठीक, अब हम एक चित्र बनाते हैं। हमने क्या बताया था आपको कि उद्देश्य में ही दिया छिपा रहता है और हम दिया को लेकर के चलते हैं और क्या सिद्ध करना है हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमने बताया था कि एग्जाम में जब आएगा तो इतना ही आएगा, उसमें सिर्फ क्या लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यानी पहले तो है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त निश्चित है, हमने आपको समझाया था कि जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास, मान लो वृत्त का व्यास है BC। ठीक है, वृत्त का व्यास है BC और वृत्त का केंद्र है O, और वृत्त की व्यास वाली रेखाखंड वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है और इसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको, जिसमें सभी डेफिनेशन बताई थी, यानी सर्कल के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको हमने पूरा समझा दिया था। ठीक है, अब हमने बताया था कि प्रमेय में जो पॉइंट होते हैं उनको हम क्रम से ही लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है, क्या दिया है,
दिया है वृत्त सी सर्किल जिसका केंद्र O त्रिज्या R। हमने बताया था कि ये वृत्त का लिखने का बिल्कुल आधुनिक तरीका है, यानी इसमें पूरा लिखा रहता है। सर्किल जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। R मीन्स किसी भी नाप की त्रिज्या हो सकती है। और वृत्त का व्यास वाली रेखा मान लो BC है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त पर बना कोण, माना कि जी अर्धवृत्त पर बना कोण है, कोण BAC ये वाला, और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी इसको हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। अब देखो, अगर हम कहें तो हम नीचे भी बना सकते हैं इस कोण को हम, क्योंकि दोनों तरफ अर्धवृत्त है, लेकिन हम एक साइड से ही सिद्ध करके बता देंगे। नीचे भी हम बना सकते हैं, नीचे भी अर्धवृत्त है, ठीक है, क्योंकि एक वृत्त के दो भाग हो गए, बराबर भाग, उन्हीं को हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कुल मिला के हमें वाला कोण समकोण यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है प्रूव दैट एंगल BAC बराबर 90 डिग्री, ठीक। अगर हम 90 अंश इसको सिद्ध कर देंगे तो हमारा समकोण यानी 90 अंश का होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें कोई कॉन्स्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम वैसे ही सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रक्शन वाले इसमें कॉलम की आवश्यकता नहीं है, दिया हो गया, सिद्ध करना हो गया। हम सीधे चलते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति मीन्स प्रूफ, ठीक है। थ्योरम्स के हम प्रूफ पर चलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखिए समझ लीजिए। प्रमेय तो 3 लाइन की है, उसको हम 3-4 लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि देखिए हमने जो पिछली प्रमेय करवाई थी, ये समझ लीजिए कि हमारा ये BC चाप है चाप, और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये BOC हो गया। और BOC कितने अंश का है? BOC कितने अंश का है? क्योंकि BOC एक सरल रेखा है, सरल रेखा खंड है, और सरल रेखा खंड में कोण कितने अंश का बनता है? 180 अंश का, राइट। 180 अंश का कोण बनता है, तो ये कोण BOC कितने का होगा? 180 अंश का होगा। जब ये कोण 180 अंश है तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। यदि ये दुगना है तो एक कितना होगा? इसका आधा होगा। तो जब 180 का है तो ये 90 का होगा। तो अतः अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। लेकिन अब हम इसी को लिखेंगे, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें उसी प्रमेय का, हमने बताया था थर्ड प्रमेय का बहुत ज़्यादा यूज है। यहाँ हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, कि वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, अब वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का दुगना होता है, या हम इसी को उल्टा अपोजिट कह सकते हैं कि वृत्त के शेष भाग पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक, बिल्कुल राइट। अब हमने बताया था कि चूंकि BOC यानी क्या है? व्यास है,
और एक सरल रेखाखंड है। क्या है? एक सरल रेखाखंड है। तो एंगल BOC बराबर सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश। ये कोण कितने का होगा? ये कोण होगा 180 अंश का होगा। ठीक है। अब हमने लिख दिया है कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का दोगुना होता है। तो आता है जी आधा हो जाएगा। कोण BAC बराबर कोण BOC बटे 2। क्यों? चूंकि कोण BOC बराबर 2 कोण BAC। ठीक है। और BAC बराबर क्या हो जाएगा? 2 हम इस तरफ लाए तो BOC बटे 2, यानी केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। तो अगर हमने इसको पक्षांतर कर दिया तो 2, यानी वृत्त के शेष भाग पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक, सीधी बात है। तो यहाँ कोण BAC बराबर हो जाएगा BOC बटे 2, और BOC का मान कितना है? इधर हम लिख ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना इस साइड। ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हो सकता है इधर उधर ना दिखाई दे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यानी हम यहां तक पहुंच चुके थे कि एंगल BOC बराबर 2 कोण BAC, तो BAC बराबर ये 2 इधर बटे में आ गया, कोण BOC बटे 2, और कोण BOC बराबर हम दिखा चुके हैं कितना होता है? 180 अंश। तो हमने यहाँ रख दिया 180 अंश बटे 2, यानी 2 से 180 कट गया 90। तो एंगल BAC बराबर आ गया 90 अंश। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, वेरी सिंपल। तो इस प्रमेय को आपने, बिल्कुल सिंपल प्रमेय है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट प्रमेय पर चलते हैं। अब हम इसी के आगे चलते हैं, और जिस प्रकार से कि आप लोगों ने सिद्ध कर लिया कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, उसी के आगे 2 थ्योरम्स हमारी और निकल के आती हैं। बिल्कुल सिंपल हैं, हम समझाएंगे उस थ्योरम्स को। आपको हम सिर्फ समझाएंगे प्रमेय को, आपको पूरा करना है। ठीक है, मतलब उसी से मिलती जुलती हैं। क्या है? पहली है लघु वृत्तखंड पर बना कोण, लघु वृत्तखंड पर बना कोण अधिक कोण होता है, और दूसरी है दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में वृत्त के दोनों हिस्से बराबर हो जाते हैं, और हमने आपको बताया था वृत्तखंड की परिभाषा, वृत्तखंड की परिभाषा बताई थी, और उसमें वृत्तखंड के 2 हिस्से हो जाते हैं। जो बड़ा हिस्सा होता है वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया, जो बड़ा हिस्सा है, और जो छोटा हिस्सा है वो लघु वृत्तखंड हो गया। हमने बताया था कि वृत्त जीवा और चाप से घिरी हुई आकृति को हम वृत्तखंड कहते हैं, जीवा और। तो हम इसमें चलते हैं, दोनों में हम फिगर बना लेंगे। वैसे तो एक चित्र से दोनों का काम चल सकता है। एक वृत्त हो गया, और वृत्त का केंद्र O है, और हमारी एक जीवा हो गई BC। ठीक है, जीवा क्या हो गई? BC हो गई। तो इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? ये BC चाप। हमने बताया था जैसे यदि ऐसे मान लो कि BAC है, तो BAC चाप जो है हमारा ये दीर्घ चाप हो गया, और दीर्घ चाप और जीवा के जो घिरी हुई आकृति है इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और इस दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण क्या कह रहा है? दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण न्यून कोण होता है। यानी इस कोण का मान, न्यून कोण जानते हो क्या होता है? 0 अंश से 90 अंश के बीच में, यानी 0 अंश से बड़ा
और 90 अंश से छोटा, इस कोण का मान न्यून कोण होता है। ठीक है। और अगर हम इस चित्र को देख लें, वैसे तो देखो दोनों चित्र जो है उसी में बन जाने थे। ठीक है। अगर हम इस चित्र को देख लें तो ये हमारा वृत्त का केंद्र O हो गया। ठीक है। अब ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या है, दीर्घवृत्तखंड है। अब मान लो इस चित्र में हमारा ये BC एक जीवा हो गई। अब यहाँ पर बिंदु A यहाँ पर है, तो ये हो गया तुम्हारा लघु वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड पर बना कोण हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब ये 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। ठीक है। अब दोनों में बिल्कुल दोनों में आपको बहुत सावधानी से, दोनों में अगर आप दिया लिखना चाहें तो हम दिया लिख लेंगे। दिया है, दिया क्या लिख लेंगे, गिवन। ठीक है, या स्टेटमेंट। ठीक, गिवन क्या है, वृत्त COR। ठीक है, केंद्र O है, त्रिज्या R है, और दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण आपका क्या है, कोण BAC है। ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख लेंगे। ठीक है। तो अब आपको हम एक समझाएं दे रहे हैं, दूसरी हम उसको आपको स्वयं करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है, दीर्घ वृत्तखंड में सिद्ध करना है, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि एंगल BAC, ये बन गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड बना कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, यानी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक। अब हम इसको रचना यानी कॉन्स्ट्रक्शन हमें क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्शन में हम ये BO OB तथा OC को मिलाया, यानी OB तथा OC को मिला दिया, यानी जीवा के दोनों सिरों को हमने एक वृत्त के केंद्र से मिला दिया। ठीक है, मिलाया। ठीक है। अब हम गौर से देखते हैं कि ए वाला कोण चूंकि हमें जानते हैं कि हमारा ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण है और ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है, तो हम देखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि हम देखते हैं कि ये वाला कोण 180 अंश से क्या है, कम है। जब 180 अंश से कम है, वो 180 अंश काय को, हाँ मतलब आपका 180 अंश से कम है ये कोण, और जब 180 अंश से कम है उसका हम आधा करेंगे तो 180 अंश से लेस देन है, तो निश्चित है कि ये 90 लेस देन होगा कि नहीं होगा, ये 90 से कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो इस कोण को हम न्यून कोण कह देंगे। और इधर आ जाइए, अगर इसको हमने जैसे OB तथा OC को मिला दिया तो वृत्त का केंद्र जे है, इसमें केंद्र पर बना कोण इस साइड बनेगा, तो निश्चित है कि ये हमारा 180 से अधिक है, ये बृहत कोण है, 180 अंश से अधिक है, ये बृहत कोण बन रहा है। जब बृहत कोण बन रहा है यानी 180 अंश से अधिक बन रहा है, तो निश्चित है कि 180 अंश से अधिक का आधा 90 से अधिक होगा, समकोण से अधिक होगा, तो ये कोण अधिक कोण हो जाएगा। यानी अधिक कोण कितना होता है, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो हम इसकी डेफिनेशन यानी इसकी उपपत्ति जब लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, उपपत्ति, तो प्रूफ में हम दोनों कारण आपको इसमें बता देंगे कि यह कोण केंद्र पर बना कोण 180 अंश से छोटा है, तो इसका आधा
निश्चित है कि 90 अंश से छोटा होगा, अतः यह कोण न्यून कोण होगा। ठीक है, एक कोण बृहत कोण है यानी 180 अंश से बड़ा है, तो इसका आधा निश्चित है कि 90 अंश से बड़ा होगा, अतः लघु वृत्तखंड पर बना कोण अधिक कोण होता है और दीर्घ वृत्तखंड पर बना कोण न्यून कोण होता है। ठीक है, तो इसको भाषागत लिखते हुए हम इसको सिद्ध कर लेंगे, इसको सिद्ध कर लेंगे, इसको सिद्ध कर लेंगे। और इसका यूज जो है हमने बताया कि प्रमेय का, थ्योरम्स का हमें स्टेटमेंट यानी उद्देश्य तो हमें हर प्रमेय का याद होना चाहिए। हम उद्देश्य को लेकर के चलते, अधिकतर उद्देश्य, जैसे एग्जाम में भी आ गया कि दीर्घ वृत्त पर बना कोण क्या होता है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि न्यून कोण होता है और लघु वृत्तखंड पर बना कोण अधिक कोण होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रमेय आप कर लेंगे ना पूरी, तो इसको कर लेना और हम अगली बहुत अच्छी प्रमेय, चर्चित प्रमेय लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन प्रमेयों को पूरा कर लेना। देखो, अगली प्रमेय यानी 7वीं प्रमेय पढ़ाने के पहले हम आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। जब तक आप चक्रीय चतुर्भुज को नहीं समझ लेंगे, जब तक आपको अगली प्रमेय समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने अभी चतुर्भुज का वीडियो अभी आप लोगों को नहीं डाला है, तो आपको हम इसीलिए चक्रीय चतुर्भुज अकेला समझा रहे हैं। इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि उस प्रमेय में, अगली प्रमेय में चर्चित प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और उसमें चक्रीय चतुर्भुज का ही यूज है। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O हो गया। अब इस वृत्त पर कोई भी हम 4 बिंदु मान लें, 1 2 3 4, ठीक है, और इन चारों बिंदुओं को क्रमशः हम मिला दें। अब ये चारों बिंदु मान लो A, B, C और D। ये चारों बिंदु वृत्त के कहीं भी हो सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि यहीं यहीं हो, कहीं भी, यहाँ भी A, B, C, D करके कहीं भी हो सकते हैं। तो इसकी बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, हम इसको ज़्यादा विस्तार से न लेते हुए हम आपको सीधा बता दें कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होते हैं, वृत्त पर मतलब हो गया वृत्त की परिधि पर, वृत्त पर स्थित होते हैं, उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी और फिर इसी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय लेकर के आ रहे हैं, देखना ना भूलें, इसको जरूर देखें। और अब हम चलते हैं अगली प्रमेय थ्योरम्स 7 पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा 10th क्लास में भी, बोर्ड परीक्षा में हमेशा अधिकतर आती रहती है और क्लास 9th 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और 8th वाले बच्चे भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अब कोर्स जो है वृत्त का कोर्स काफ़ी हद तक 9th 10th का कोर्स 8th में आ गया है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य स्टेटमेंट है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। और आप संपूरक कोणों को से परिचित हैं। संपूरक कोण की हमने क्या परिभाषा बताई थी कि वह दो कोण जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है वह संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसका हम चित्र बनाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज की हम परिभाषा आपको समझा ही चुके हैं। ठीक है,
चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और A B C D, A B C D, ये वृत्त पर 4 बिंदु हैं और इनको जब हम आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा ABCD एक, क्या बन जाएगा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। हम चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पहले बता चुके हैं कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं या वृत्त पर स्थित होते हैं, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। बिल्कुल सामान्य सी परिभाषा है, बिल्कुल सामान्य प्रमेय है, बिल्कुल सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, गिवन वृत्त सर्किल जिसका केंद्र O, त्रिज्या R और चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, जितना दिया है और अब इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यानी प्रूव दैट, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यानी कोण एक के सम्मुख कौन सा कोण हो गया, कोण C, एंगल A के सम्मुख एंगल C, और संपूरक का मतलब दोनों कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 अंश, मान लो इसको फर्स्ट है, और एंगल B के सामने कौन सा एंगल है, एंगल D, यानी एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 अंश। ठीक है जी, हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी सम्मुख कोणों यानी उनके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। अगली जो हेडिंग है कॉन्स्ट्रैक्शन, यानी क्या रचना करनी है हमें सिद्ध करने के लिए। हम उसी थर्ड प्रमेय का यूज करने के लिए यहाँ पर हम केंद्र से यानी OB तथा OD को मिलाया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उद्देश्य क्या दिया है, दिया से हमने चित्र बना लिया, क्या सिद्ध करना है, और इसके बाद हमें सहारा लेना पड़ेगा रचना का, क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए तो रचना हमने क्या की, OB तथा OD को मिलाया। तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, जगह नहीं है सैमपट में। और अब हम अगला जो पॉइंट हमारा आएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट। देखो, प्रमेय की जान होती है उपपत्ति। जब नंबर मार्किंग मिलती है तो अगर 4 नंबर की प्रमेय है, ठीक है, 4 नंबर की प्रमेय है, तो 1 नंबर का चित्र हो गया। 1 नंबर में आपका क्या दिया है, क्या ज्ञात है या दिया है, और क्या सिद्ध करना है, रचना, वो पॉइंट में 1 नंबर हो गया। और आधा नंबर यानी 2 पॉइंट प्रूफ के होते हैं, यानी जो 4 नंबर के यदि क्वेश्चन हैं तो उसके आधे क्वेश्चन प्रूफ के। प्रूफ तो ही प्रमेय की जान होती है। ठीक है, लेकिन इसको हमें रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, पहले चलिए हम लिख नहीं रहे हैं, पहले समझ लीजिए। बिल्कुल हम पूरी प्रमेय आपको मौखिक समझाए दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है फिर हमें ये प्रमेय हमें सिद्ध करवानी ना पड़े, आप कह देंगे कि सर हम तो इसको सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लो, ध्यान से समझो। उसी थर्ड प्रमेय का हमने बताया था, थर्ड प्रमेय का कितना यूज है। थर्ड प्रमेय पर हम पहुंचते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण है
तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग ये वाला बना। अगर हम कोण BOD को देखें, चाप कौन सा ले लें? BCD चाप पर। देखो इसमें चाप का ध्यान रखना, BCD चाप पर BOD ए वाला कोण है और BAD चाप पर कौन सा कोण है? ए वाला कोण है। ठीक, देखो अगर इस तरफ वाला चाप देखें BAD, इस तरफ वाला चाप, तो ये कोण हमारा BAD चाप पर बनेगा कोण BOD। नाम दोनों के BOD आ रहे हैं। और अगर हम इस चाप पर चले जाएं BCD, तो केंद्र पर बना कोण अंतरित कोण क्या हो जाएगा? BCD चाप पर ए वाला कोण BOD। तो इसको ध्यान रखना कि BOD दोनों में यूज हो रहा है लेकिन चाप में अंतर है। अब आ जाओ, ए वाला कोण इस केंद्र पर बना कोण का ये वाला आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले BOD का आधा कोण कौन सा हो गया? ए वाला कोण हो गया। और ए वाला कोण, इसके सामने वाला कोण इस वाले BOD, मतलब इस वाले चाप का ये आधा हो गया। ध्यान से, तो ये आधा हो गया और ये आधा हो गया। और पूरा BOD कितना है? निश्चित है कि एक बिंदु पर बना कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है एक बिंदु पर बना कोण। तो जब ए वाला कोण BOD का आधा, इस तरफ वाले हिस्से का आधा, और कोण C इस वाले BOD का आधा, इस तरफ वाले हिस्से का आधा हो जाएगा। और पूरा BOD यानी दोनों BOD का योगफल 360 अंश हो गया। तो इसका आधा और इसका आधा, तो दोनों आधे आधे कितने हो गए? 180 अंश हो गया। 180 अंश हो गया तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 अंश, राइट। और इसी प्रकार से हम इसको चित्र दूसरी तरकीब से बना देंगे, तो इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 अंश। बस इतनी सी प्रमेय है। अब हम उसको, इसी को हम मतलब परिणत रूप में लिखते हैं। तो देखिए वही वाला प्रमेय, तीसरी प्रमेय का यूज हम जानते हैं कि, देखो हम बता रहे हैं प्रमेय का स्टेटमेंट तो आपको याद रखना ही है, प्रत्येक प्रमेय का स्टेटमेंट, क्योंकि ये अपने आप में एक नियम बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है। प्रत्येक थ्योरम्स का स्टेटमेंट अपने आप में एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हम प्रूव करके बताते हैं और उस सिद्धांत का अगले आने वाली प्रमेय में या अगले आने वाले क्वेश्चन में कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, वही बाई प्रमेय, थर्ड प्रमेय के अनुसार। तो एंगल, अब कौन सा चाप ले रहे हैं हम? देखो दो चाप दिखाई दे रहे हैं, चाप BCD में, चाप BCD यदि चाप ले रहे हैं तो एंगल BOD बराबर 2 कोण BAC, यानी ये कोण इस कोण का दुगना होगा। ठीक है, तो अगर हम एंगल BAC निकाल लें तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल BOD अपान 2। ये मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कौन से चाप में? BCD चाप, ध्यान देना। अब हम चाप ले रहे हैं इस तरफ वाला चाप BAD में। कौन सा चाप लिया हमने? BAD में। तो एंगल, अब एंगल BOD, अब देखो इसमें एंगल ये वाला है,
ठीक है, ध्यान रखना। अब ये वाला एंगल है BOD और ये वाला कोण इस एंगल का केंद्र पर बना कोण ये हो जाएगा और ये कोण आधा हो जाएगा। तो कोण BOD बराबर हो जाना है कोण BCD बटे वो 2 कोण BCD, 2 इंटू BCD। तो कोण BCD बराबर हो गया एंगल BOD बटे 2। इसको मान लें हम एक क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे समझ में, एंगल A इस कोण का दुगना चाप BCD में, एंगल C इस तरफ वाले चाप यानी इस कोण का इस कोण C कोण C इसको जे वाला कोण दुगना हो जाएगा। या दूसरी भाषा में कहो एंगल A एंगल BOD का आधा हो जाएगा और एंगल C इस तरफ वाले एंगल BOD का आधा हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेकर के फिर चलेंगे। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम समीकरण जो हमारे 2 समीकरण आए थे, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड एंगल BAC, समीकरण सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड एंगल BCD। तो एंगल BAC प्लस एंगल BCD बराबर एंगल BOD बटे 2 यानी ये वाला कोण, और फिर इसमें चाप BAD वाला एंगल BOD बटे 2। और हम जानते हैं कि पूरा BOD टोटल कोण बिंदुओं पर कोण कितना बनेगा 360 अंश। ठीक है, तो 360 बटे 2 हो जाएगा जी। पूरा कोण कितना बन जाएगा BOD बटे 2। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया 180 अंश। यानी चाप, या इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से यदि समझ लें, क्योंकि आप लोग कहेंगे एकदम से ये कहाँ से आ गया, तो ये एंगल BOD प्लस एंगल BOD बटे 2। अब ये आपको हमने दोनों को संकेत बता दिए थे, जे वाला चाप वाला और जे वाला चाप, और जे वाला कोण यानी ये सिंगल लाइन वाला कोण और ये डबल लाइन वाला कोण, ये दोनों कोण BOD कितने को हो जाएंगे 360 बटे 2, और 360 बटे 2 यानी 180 अंश। तो हमारा ये सिद्ध हो गया। पहली चीज़ BAC का मतलब हो गया एंगल A और BCD का मतलब हो गया एंगल C बराबर 180 अंश। और हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 अंश। इति सिद्धम। सिद्ध हो गया कि हमारे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो बिल्कुल चुटकियों में सिद्ध हो गया। एक बार यदि आपने समझ ली तो पूरी थ्योरम्स हमारी एक कंप्लीट हो जाएगी। सबसे चर्चित प्रमेय है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अब थोड़ा सा रुक के बनाएंगे वृत्त संबंधी। कुछ प्रमेय अभी और रह गई हैं जो आपको स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा से जो प्रमेय बनेगी, 2-3 प्रमेय और सर्कल की हैं। खासतौर से वो आपकी हाई स्कूल कक्षाओं में है, 10th क्लास में है। तो यदि हम मौका मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो और आपको बनाएंगे, 3rd पार्ट इसका। तो उसमें आप जो है वृत्त की स्पर्श रेखा और टेंजेंट और छेदक रेखा दोनों का आप वीडियो, दोनों की प्रमेय से संबंधित प्रमेय आप लोग देख लेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो? और आपको हमने कुल 7 प्रमेय आपको बताए हैं, जे आपके जीवन में खास तौर से क्लास 6 से लेकर 10th तक के बच्चे इस दोनों सर्कल को, इस सर्कल का तीसरा पार्ट है। पहला हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन बनाया था, दूसरे पार्ट में हमने सर्कल थ्योरम्स का पहला पार्ट और ये सर्कल्स थ्योरम्स का दूसरा पार्ट है। आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? और यदि नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।